अस्सलाम वालेकुम लज़ीज़ दस्तरखान। मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चने दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से डिमांड था कि मैं चने दाल की रेसिपी शेयर करूँ हलवे की, और पहले मौका नहीं था, अभी मौका है क्योंकि शब कदर की रात आने वाली। बहुत घरों में चने दाल का हलवा बनाया जाता है, तो आप मेरी रेसिपी देख कर बना सकते हैं क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। और यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। बस चने दाल के हलवा बनाने के लिए आपको 2 बात का ख़्याल रखना है। एक तो आपको थोड़ा वक़्त देना है इसे भूनने के लिए, जितना आप इसे भूनेंगे तो हलवे में टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। और दाल हमेशा छोटी वाली साइज़ का लेना है। मार्केट में 2 तरह का दाल मिलता है, एक बड़े साइज़ का, एक छोटे साइज़ का। तो आपको छोटी साइज़ वाली दाल लेनी है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप दाल ले रही हूँ, अच्छे से धोकर, और इसे मैं 4 से 5 सीटी हाई फ्लेम पे लगा लूँगी। 3 कप पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। तो दाल को मैं ट्रांसफ़र कर दी कुकर में, और इस कप से 3 कप पानी ली हूँ, 1.5 कप दाल है, और हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगा लेना है। दाल में एक कनी रहनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा दाल में एक कनी है। दाल को ठंडा करके पीस लेना है, और दाल को हमें बारीक पीस लेना है। अगर थोड़ा दरदरा भी रहा तो कोई बात नहीं है। तो दाल को यहाँ पे मैं बारीक पीस ली हूँ। अब दाल को अच्छे से भूनना है। तो दाल को डायरेक्ट आप डाल के कढ़ाई में या किसी चीज़ में ना भुनें, सबसे पहले घी में भुनें। तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और हाफ़ कप मैं बाद में डालूँगी, यानी कि 1 कप घी का इस्तेमाल इस पूरे हलवे में होगा। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का भी, बट घी से टेस्ट बहुत अच्छी आती है हलवे के अंदर। तो यहाँ पे मैं घी थोड़ा-सा गरम करूँगी, ज़्यादा घी को गरम नहीं करना क्योंकि टेस्ट ख़राब हो जाती है। और फ़ौरन यहाँ पे दाल डाल देना है। अगर आप दाल में एक कनी रख के दाल को पीसेंगे तो दाल इसी तरह से आपका सूखा पिसाएगा। इसलिए मैं दाल में बोली थी 4 से 5 सीटी लगाने के लिए। तो इसी तरह से आपका भी दाल बनेगा अगर आप मेरी रेसिपी पूरी देख के बनाएँगे तो। तो अब इस दाल को अच्छे से हमें भूनना है, और हाई फ्लेम पे दाल को बिल्कुल नहीं भूनना है क्योंकि आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। जितना इसे आप स्लो भूनेंगे दाल में टेस्ट बहुत अच्छे से आएगी। दाल जितनी अच्छे से भूनेंगी दाल के अंदर एक सोनापन आता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को अच्छे से हमें भूनना है। आधा से 40 मिनट तक लग जाएगा, इतना वक्त ज़रूर दीजिएगा। जब दाल हमारा अच्छे से भून जाए, अभी दाल को भूनते हुए सिर्फ 20 मिनट हुआ है। जब दाल 20 मिनट अच्छे से भून जाए लो टू मीडियम फ्लेम पर, तब इसके अंदर हमें चीनी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं चीनी 1 कप ली हूँ, और थोड़ा-सा ज़्यादा ली हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून। तो आप इतना चीनी डालेंगे तो आपका जो हलवा है एकदम परफेक्ट बनेगा। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा। अगर कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, और ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो क्वांटिटी चीनी का बढ़ा सकते हैं। अब इसे हमें फिर से अच्छे से भूनना है। दाल को बहुत अच्छे से भून लेना है। जितने अच्छे से हम इसे भूनेंगे तो हलवे के अंदर एक सोनापन आता है और टेस्ट बहुत अच्छी आती है हलवे के अंदर। अब इसके अंदर हमें दूध डाल देना है। तो यहाँ पर मैं गुनगुना दूध ले रही हूँ, 1.5 कप दूध है। पहले यहाँ पर मैं 1 कप दूध डालूँगी, फिर मैं आधा कप डालूँगी। दूध से हलवे के अंदर टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाती है, बहुत ही ज़ायकेदार हलवा बन जाती है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिए। दूध डालकर हलवे को बनाइएगा, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे कंटिन्यू अच्छे से चला लेना है, किसी तरह का लम्स नहीं रहना चाहिए, और ये प्रोसेस आपको लो फ्लेम पर करना है। दूध डालकर 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर सुखाना है, और जब हमारा जो लिक्विड है इस तरह से थिक दिखने लगे, देखिए इस तरह से चम्मच से उठा के देखिएगा, इस तरह से गिरने लगेगा, तो फ़ौरन यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पर सिर्फ मैं ग्रेट किया हुआ नारियल ले रही हूँ, ये सूखा नारियल है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। जब ये पूरे अच्छे से सूखने लगे तब यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है। घी डाल कर, थोड़ा-थोड़ा घी डालकर अब इसे कंटिन्यू भूनते रहना है। इस पूरे हलवे में 1 कप का घी का इस्तेमाल किया गया। पहले मैं आधा डाली थी, अभी मैं आधा और डालूँगी। थोड़ा मैं डाली फिर आधा मैं और डालूँगी। तो जैसे मैं बता दे रही हूँ, पूरे घी में 1.5 कप चने की दाल में 1 कप घी का इस्तेमाल की हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। आपको ज़्यादा डालना भी नहीं है, कम भी नहीं डालना है। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट दे रही हूँ, और इस तरह से कंटिन्यू भूनते रहना है। लो फ्लेम पर ये सारा प्रोसेस करना है। तो जब इस तरह से भूनेंगे ना, देखिए जो घी बचा हुआ था लास्ट वाला वो भी मैं डाल दी। जब इस तरह से आप आहिस्ता-आहिस्ता भूनेंगे ना तो बहुत अच्छी से खुशबू आने लगती है, और आपको खुद खुशबू से पता चलेगा ये कितना जायकेदार हलवा हमारा बन रहा है। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना। जब आप चलाते रहेंगे ना तो ये चारों तरफ से हलवा जो है कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आपका हलवा बन चुका है। देखिए बहुत अच्छे से ये बन रहा है, और हलवा कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, और ये काफ़ी ड्राई होना शुरू हो चुका है। अब इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है क्योंकि इसे हलवे के शेप में ही रखना है। तो अब हमारा यहाँ पर हलवा तैयार हो चुका है। अब इस तरह से 2 से 3 मिनट में इसे और अच्छे से चला के निकाल लूँगी। तो जब आपका हलवा इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ जाइए आपका हलवा परफेक्ट तरीके से बन चुका है, और उससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। तो फटाफट से मैं हलवा निकाल लेती हूँ और फ्लेम को बंद कर दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अंदर आपको किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है खुशबू वाली, जैसे कि एसेंस या फिर
हरी इलायची, क्योंकि घी का ही खुशबू और हलवे का जो सोनापन का खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है इस हलवे के अंदर, तो किसी भी तरह का खुशबू डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे फटाफट से मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर हल्का सा ग्रेट किया हुआ मैं ड्राई नारियल डालूँगी। जैसे मैं बताई कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। शब ए कदर की रात भी आने वाली है, तो आप उस मौके पे बना सकते हैं। और भी किसी तरह की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरे इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।